आदाब उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए सभी इंतजाम किए गए मुकम्मल। कल 93 हलकों के लिए डाले जाएंगे वोट। पार्लिमानी इंतखाबात के बकिया मरहलों के लिए मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी चुनाव मुहिम में आ रही है तेजी। बीजेपी सरकारों ने इक़्तिदार में वापस आने के बाद तरक्की की रफ्तार तेज कर दी है। वज़ीर आज़म वादी के मुख्तलिफ अजला में सभी प्रोग्राम के तहत लोगों को चुनाव के ताल्लुक से अमूर की दी जा रही है जानकारी। और 10 दिनों तक खराब मौसमी सूरत हाल और जोजिला पास में बर्फ के तूते गिरने के सबब बंद रहने के बाद श्रीनगर लेह शाहरा गाड़ियों के लिए दोबारा बहाल। अब खबरें तफसील के साथ। लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस मरहले के 10 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम एक इलाके की 93 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। इस मरहले के लिए 1351 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। तीसरे मरहले में 94 हलकों में वोट डाले जाने थे, लेकिन बीजेपी ने गुजरात में सूरत की सीट बिला मुकाबला जीत ली है, लिहाजा अब 93 सीटों पर पोलिंग होगी। इधर जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर अब वोटिंग 25 मई को होगी। पार्लिमानी इंतखाबात के बकिया मरहलों के लिए भी चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के सरकर्दा लीडर वोटरों को रागिब करने के लिए रैलियां और रोड शोज कर रहे हैं। वज़ीर आज़म और बीजेपी के सरकर्दा लीडर नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा अच्छी हुक्मरानी पर खास तवज्जो देती रही है। वो आज ओडिशा के गंजाम जिले में बरहामपुर लोकसभा हल्के के तहत आने वाले कानिशी में एक जलसे आम से खिताब कर रहे थे। नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश, आसाम, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ की मिसाल पेश की, जहां बीजेपी सरकारों ने इक़्तिदार में वापस आने के बाद तरक्की की रफ्तार तेज कर दी है। इधर जम्मू कश्मीर में भी बकिया 3 मरहलों में लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में चुनाव मुहिम शद्दोमत से जारी है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के सीनियर लीडर चुनाव रैलियों और रोड शोज का एहतमाम कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एहतमाम से आज शोपियां और पुलवामा में चुनाव जलसे मुनक्कद किए गए। जलसों से खिताब करते हुए पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मौजूदा हुक्मरान जमात न सिर्फ मुल्क के आइन को तहस नहस करने पर तुली हुई है, बल्कि भाजपा के सरकर्दा लीडरान अपनी इलेक्शन तकरीरों में अक़लियती फ़िरकों बिलखसूस मुसलमानों के खिलाफ मुसलसल तौर गलत बयानी कर रहे हैं, जो एक तशवीशनाक और अफसोसनाक सूरत हाल है। उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल के पेश नज़र मुल्क के अवाम को कमर बस्ता होना चाहिए, वरना मुल्क के इत्तेहाद और आज़ादी को ज़क पहुँचने का खतरा लाहक होगा। इस मौके पर पार्टी के श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के लिए नामजद उम्मीदवार आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने खिताब करते हुए कहा कि हमें अपने हुकूक की बहाली और जम्मू कश्मीर के छीने हुए रियासत का दर्जा वापस हासिल करने के लिए साथ साथ अपने नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अनथक कोशिशें करने की जरूरत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और हल्का इंतखाब बारामूला के नामजद उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने अपनी इंतखाबी मुहिम जारी रखते हुए आज हंदवाड़ा और लंगेट के इंतखाबी हलकों में कन्वेंशनों से खिताब करते हुए लोगों से कहा कि वो मफाद खसूसी रखने वाले सियासतदानों से खबरदार रहें और उन उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं जो पार्लियामेंट में उनकी सही तर्जुमानी कर सकें। श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के लिए आज़ाद उम्मीदवार निसार अहमद आहंगर ने आज राजबाग और दीगर मुल्हिका जात में चंद अवामी मीटिंगों का इनेकाद किया। मीटिंगों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रिवायती सियासी जमातों ने आज तक लोगों का इस्तेसाल किया है और लोगों को सिर्फ सब्ज बाग दिखाए हैं। वोटरों से अपने हक में वोट डालने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि कामयाब बनाए जाने की सूरत में वो अवाम की हकीकी तर्जुमानी करके उन्हें राहत पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। लोकसभा इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले के लिए नोटिफिकेशन कल जारी किया जाएगा। इस मरहले में 7 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम एक इलाके में फैले हुए 57 हलकों में 1 जून को पोलिंग होगी। इनमें उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13 सीटें, मगरबी बंगाल में 9, बिहार में 8, ओडिशा में 6, हिमाचल प्रदेश में 4, झारखंड में 3 और मरकज के जेर इंतजाम इलाके चंडीगढ़ की 1 सीट शामिल हैं। इस मरहले के लिए कागजात नामजदगी इस महीने की 14 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं। इसी दौरान लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले के लिए आज नाम वापस लेने का आखिरी दिन था। इस मरहले में इस महीने की 20 तारीख को 6 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 2 इलाकों में फैले हुए 49 हलकों में पोलिंग होगी। इनमें उत्तर प्रदेश की 14 सीटें, महाराष्ट्र में 13, मगरबी बंगाल में 7, ओडिशा और बिहार में 5-5, झारखंड में 3 और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 1-1 सीट शामिल हैं। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह ही जम्मू कश्मीर यूटी में भी सभी राय दहिंदगान लोकसभा इंतखाबात में अपने आईनी हक का इस्तेमाल करने के हवाले से काफ़ी पुरअज़म नजर आ रहे हैं।
इस सिलसिले में नौजवान वोटरों में कुछ ज्यादा ही जोश खरोश पाया जा रहा है। दूरदर्शन न्यूज के साथ ऐसे वोटरों ने बात करते हुए कहा कि वो अपने आईनी हक का इस्तेमाल करके एक ऐसे उम्मीदवार को अपना नुमाइंदा बनाना चाहते हैं जो ईमानदार, आवाम दोस्त और काबिल हो। बारामुल्ला पार्लिमानी हल्का 1 के लिए जनरल ऑब्जर्वर दीपेंद्र सिंह खुशवाहा ने आज बारामुल्ला में मुनक़दा एक मीटिंग के दौरान हल्के में 20 मई को होने वाले चुनाव के अहसन इनेकाद के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर मुबस्सिर को चुनाव के खुश असलूबी से इनेकाद के लिए इंतजामिया की तरफ से की जा रही तैयारियों के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान रिटर्निंग ऑफिसर मिंगा शेरपा ने मीटिंग को चुनाव, ज़ाब्ते अखलाक और दीगर अमूर के बारे में तफसीली जानकारी दी। जनरल ऑब्जर्वर ने चुनाव की तैयारियों से मुत्तल्लिक़ किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। मीटिंग में मौजूद पुलिस ऑब्जर्वर रवि शंकर ने चुनाव अमल के दौरान सख्त सिक्योरिटी इंतजामात की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि चुनाव अमल को आज़ादाना तरीके पर और पुरअमन माहौल में पाए तकमील तक पहुंचाया जा सके। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पी के पोले ने आज जिला बड़गाम के स्पोर्ट्स स्टेडियम में स्वीप जानकारी के तहत एक प्रोग्राम की क़यादत की, जिस दौरान बड़ी तादाद में तलबा ने साइकिलों पर सवार होकर लोगों को स्वीप प्रोग्राम के बारे में जानकारी फराहम की। सीईओ ने साइकिल रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया, जबकि प्रोग्राम में चुनाव की अहमियत के बारे में तलबा ने बाहमी तबादला ख्याल किया। इस मौके पर तलबा ने एक रंगारंग, तमद्दुनी और सकाफती प्रोग्राम का भी इनेकाद किया। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर बड़गाम ने भी स्वीप प्रोग्राम में चुनाव अमल से मुत्तल्लिक अपने ख्यालात का इजहार किया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर की हिदायत पर आज बहीबाग कुलगाम में स्वीप प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मकामी लोगों के अलावा महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर जिला नोडल ऑफिसर स्वीप प्रोग्राम नाजिया हसन ने लोगों, खुसूसन पहली बार वोट डालने वालों को वोटिंग के बारे में जानकारी देते हुए उन पर जोर दिया कि वो चुनाव अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। प्रोग्राम के दौरान वोटरों को ईवीएम और वीवीपैट से भी रोशनास कराया गया। राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी हल्के में आइंदा इंतखाबात के सिलसिले में नए बूथ लेवल अफसरों और स्पोर्टिंग अमले के लिए आज डाक बंगला अनंतनाग में स्वीप के तहत एक खुसूसी तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में 300 से ज्यादा बीएलओज और स्पोर्टिंग अमले ने शिरकत की, जिन्हें 500 से ज्यादा पोलिंग स्टेशनों के लिए तैनात किया जा रहा है। चुनाव और तरबियत के लिए नोडल अफसर ने बताया कि जिले में ऐसे कई प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा राय दहिंदगान अपने हक की राय दही का इस्तेमाल करें। उन्होंने बताया कि चूंकि इलेक्शन कमीशन ने मजीद कवानीन और रहनुमा खतूत में तब्दीली लाई है, इसलिए हम हर एक को उन नए कवानीन और रहनुमा खतूत के बारे में जानकारी दिलाना चाहते हैं। इधर स्वीप 2024 की एक पहल के तहत आज पोलो ग्राउंड श्रीनगर से घंटाघर तक एक रैली का एहतमाम किया गया। इस रैली को डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन ने झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में बड़ी तादाद में अफसरान के अलावा तलबा व तालिबात ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि रैली के इनेकाद का मकसद वोटरों, बिलखसूस पहली बार वोट डालने वालों को चुनाव अमल के बारे में जानकारी फराहम करना था। श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के रिटर्निंग ऑफिसर ने लोकसभा इंतखाबात के लिए कायम किए गए स्ट्रांग रूम्स, डिस्ट्रीब्यूशन और कलेक्शन सेंटरों का दौरा किया। दौरे के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर ने ईवीएम्स को चालू करने के साथ साथ चुनाव से मुत्तलिक मवाद और मशीनरी के तहफ़्फ़ुज़, निगरानी और सिक्योरिटी के लिए किए गए इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। अमर सिंह कॉलेज और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बेमना में कायम किए गए स्ट्रांग रूम्स पर मुतल्लिका एआरओज और दीगर अमले से तबादले ख्याल करते हुए आरओ ने उन्हें हिदायत दी कि वह तमाम हिफाजती इक़दाम और उन मराकिज़ पर चुनाव से मुत्तलिक और मशीनरी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए चुनाव कमीशन के रहनुमा खतूत पर मिनो अमल करें। जम्मू कश्मीर बैंक ने अपनी 85 साला तारीख में रिकॉर्ड 1767 करोड़ रुपए का माली इजाफा हासिल किया है। आज जम्मू कश्मीर बैंक के कॉर्पोरेट ऑफिस श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बलदेव प्रकाश ने बताया कि बैंक ने माली साल 2023-24 के दौरान माली इजाफा दर्ज करने में रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर बैंक तरक्की की नई मंजिलें तय कर रहा है, जो कि एक खुशआइंद बात है। एनआईए ने बांडीपुरा की अदालत ने 4 मफरूर अफराद मोहम्मद उमर मीर, हाशिर रफीक पर्रे, मोहम्मद जमील शेर गुजरी और मोहम्मद इकबाल खान के खिलाफ नोटिस जारी किए हैं। मफरूर अफराद का ताल्लुक सोपोर, बांडीपुरा और ऊडी बारामुल्ला से है। ये नोटिस मज़कूरा अफराद के रिहायशी मकानों के बाहर चस्पान किए गए हैं। इनमें से हाशिर रफीक पर्रे इस वक्त पाकिस्तान में मुकीम है। अनंतनाग कस्बे में कल निसफ शब आग की एक वारदात में एक मारूफ दारलूम को नुकसान पहुंचा। सरकारी ज़राए के मुताबिक आग ओल्ड ईदगाह अनंतनाग में एक रिहायशी मकान से नमूदार हुआ, जिसने आनन फानन इदारे तहकीकात इस्लामी की इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। आग की खबर सुनते ही मकामी लोग
पुलिस और आग बुझाने वाला अमला जाए हादसे पर पहुंचा और आग बुझाने की कोशिशों में लगे। जराये ने बताया अगरचे आग को मजीद फैलने से रोका गया, ताहम इससे रिहायशी मकान और मज़कूरा दारुल की इमारत को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इब्तिदाई तहकीकात से पता चला है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। पुलिस की तरफ से इस सिलसिले में मजीद तहकीकात की जा रही है। डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री डॉक्टर अल्ताफ अहमद लावे ने आज सेंट्रल वेटरनरी अस्पताल श्रीनगर में हाईटेक लेबॉरेटरी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नई कायमशुदा लेबॉरेटरी जदीद साजो सामान से लैस है, जिससे पालतू जानवरों और मवेशियों के लिए बेहतर इलाज मुआवजा यकीनी बन जाएगा। दस दिनों तक खराब मौसम की सूरत हाल और जोजिला पास में बर्फ के तूदे गिरने के सबब बंद रहने के बाद श्रीनगर लहशहरा को मुसाफिर गाड़ियों के लिए दोबारा खोल दिया गया है। 434 किलोमीटर तवील इस कौमी शहरा के दोबारा खुलने से मुसाफिरों और लद्दाख के बाशिंदों को बड़ी राहत मिली है, जिनका राबिता मुल्क के बकिया हिस्से से मुनक़ता हो गया था। इस कौमी शहरा को जोजिला और मीनामर्ग में कई बर्फ के तूदे गिरने और काफ़ी बर्फ जमा होने की वजह से बंद कर दिया गया था। इब्तिदाई तौर पर शहरा बंद होने के सबब वहां फंसी हुई मोटर गाड़ियों के लिए इससे दोबारा खोले जाने को महदूद कर दिया गया था। सड़कों से मुतल्लिक सरहदी तंजीम BRO ने द्रास और सोनमर्ग के साथ साथ बर्फ को हटाने की एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। इस शहरा के दोबारा खुलने से जरूरी अशिया की नकल हमल और कारोबारी राब्ते बहाल होने में मदद मिलेगी, जिससे इस खत्ते के बाशिंदों और कारोबारियों को काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद है। और मौसम से मुतल्लिक जानकारी, महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 27.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 9.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 37.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 31.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आखिर पर खास खबरों पर एक नज़र फिर। लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए सभी इंतजाम किए गए, मुकम्मल कल 93 हलकों के लिए डाले जाएंगे वोट। पार्लिमानी इंतखाबात के बकिया मरहलों के लिए मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी चुनाव मुहिम में आ रही है तेजी। बीजेपी सरकारों ने इक़्तिदार में वापस आने के बाद तरक्की की रफ्तार तेज कर दी है। वज़ीर आज़म वादी के मुख्तलिफ अजला में सभी प्रोग्राम के तहत लोगों को चुनाव के ताल्लुक से अमूर की दी जा रही है जानकारी। और 10 दिनों तक खराब मौसमी सूरत हाल और जोजिला पास में बर्फ के तूदे गिरने के सबब बंद रहने के बाद श्रीनगर लहशहरा गाड़ियों के लिए दोबारा बहाल। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हो जाता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारी एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें DD कशीर की यूट्यूब चैनल पर भी दस्तियाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं DD कशीर, एहसास